हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दिन है शायद से, यहाँ फ्राइडे है। और धूप थोड़ा मतलब मौसम थोड़ा चेंज है, हल्की धूप है। तो मैं आपको आज अपने फ्लावर्स जो है दिखा रहे थे गार्डन के। और आजकल इतने सुंदर गुलाब लगे हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा। और एक नया प्लांट लिया था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पिंक कलर का दिखाया, वो भी नया लिया था हमने, तो उसमें फ्लावर्स आ गए हैं। तो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ को। और यहाँ पे ना लहसुन रखी है मम्मी ने, जो मम्मी ने खेत से निकाल दिए। तो ये हमारे घर की इस साल का कलेक्शन लहसुन का। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने धूप में सुखाने के लिए रखी है। और ये है आंटी जी जो है बहुत गुस्से में। तो आंटी जी नमस्ते, बहुत गुस्से में लगती है ना। और ना ये जो मैंने पेंट किया था ना, ये इसमें बारिश का पानी पड़ता है बट उतरता नहीं है। बहुत अच्छा पेंट था। एक्रिलिक कलर है, पेंट नहीं है, लेकिन अच्छा ये निकला नहीं है। और अभी मम्मी ने यहाँ पे सुबह सुबह काटा है ये पपीते का पेड़, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। और इसमें ना अभी लगे नहीं है कुछ भी पपीते, तो मम्मी ने फिर काट दिया है। और यहाँ हस्बैंड जी के मैंने बनाया था लंच, क्योंकि आज वो जा रहे थे ना, तो उनकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनका आज मुझे लंच घर से बना के दो, अदरवाइज़ वो वहीं पे लंच कर लेते हैं। तो मैंने आज उन्हें दाल सब्जी रोटी दही सलाद ये सब बना के दिया था। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए लंच बना के भेजूँ, लेकिन वो और दिन नहीं खाते हैं। लेकिन आजकल वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं वहाँ का खाना। और यहाँ सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो हमारे घर में हो गई है, इन आतंकियों का हमला। देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे क्या है? तो ये ना पत्ता गोभी में लग गए हैं कीड़े। और इतने ज़्यादा लग गए ना, मतलब कंबल कीड़े भी नहीं बोल सकते ना, या वो हरे हरे कीड़े होते हैं उस टाइप के हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा ना झीस जैसे है। और सुबह सुबह ने देखे मम्मी ने जब ये आंगन में चल रहे थे ना, माय गॉड, हम लोग ना सब डर गए थे इसको देख के। देखे कैसे चल रहे हैं। और ये ना जैसे जैसे खेत में धूप आ रही है ना, वैसे वैसे ये ना हमारी साइड आ रहे हैं, मतलब ये बरामदे की साइड आ रहे हैं। और दीवारों में चढ़ रहे हैं बहुत सारे, तो मम्मी ने बाहर फेंक दिए हैं। लेकिन ना ये फिर भी आ रहे हैं। और मैं तो अंदर काम कर रही थी, लेकिन मम्मी ने मुझे बुलाया फटाफट से कि यहाँ पे आ और देख, यहाँ पे कितने सारे कीड़े आ गए हैं। तो हम सब ने इनको उठा उठा के, वो जो नहीं होता आप कूड़ा उठाने वाला, उसमें उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं। और ये ना ऐसे लग रहा था जैसे आतंकी हमला नहीं हो जाता, उस टाइप से लग रहा है। देखो कैसे बढ़ रहा है, देखो। तो ये ना धूप से बचने के लिए छाया में आ रहे हैं, और ये हर जगह थे ना, तो मुझे इनको देख के ना ऐसा लग रहा था जैसे मुझे खुद पे चल रहे होंगे। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है ना, मैं कीड़े वगैरह पसंद नहीं है, तो उनको देखते तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझ पे खुद पे चल रहे हैं। और देखिए, कोई दीवार में चढ़ रहा है, कोई यहाँ चारपाई में चल रहा है, कोई गमलों में चढ़ रहा है। देखिए मम्मी ने इनको ऐसे इकट्ठा कर करके ना बाहर फेंक रही है, क्योंकि इनको ना मारना भी बहुत गंदा सा लगता है ना। छी, हरा हरा सा निकल रहा था इनके अंदर से। तो मम्मी कह रही छी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ना मम्मी कहती है या हम लोग, मुझे ना पाप लगता है, ऐसा लगता है ना। तो फिर इसलिए हम लोग ना कीड़े मकोड़े मारते नहीं है। तो मुझे ना कीड़े मकोड़े ना बहुत अजीब ही लगते हैं, एलर्जी सी लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पे चल रहे हो। तो सिर्फ मैं मम्मी को बता रही थी ढूंढ ढूंढ की कि मम्मी यहाँ पर है, यहाँ पर है। और मम्मी ने देखो सूप ले रखी है और झाड़ू ले रखा है। तो जहाँ जहाँ दिख रहे हैं मैं मम्मी को बता रही हूँ ना, वहाँ वहाँ से मम्मी ना उठा उठा के उनको सूप में भर भर के ना दूसरी तरफ फेंक रही है। तो मतलब हर जगह जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ पे वो निकल जा रहे। देखो यहाँ चारपाई के पीछे से भी दो निकल गए, अभी चारपाई में चढ़ रहे थे, कोई दीवार में था। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान कर दिया। और सुबह सुबह ही कुछ हमने काम नहीं किया, झाड़ू पोछा नहीं किया, सिर्फ 12 बजे स्कूल गया था और नाश्ता बनाया था। लेकिन हम सुबह सुबह ना इसको उठाने पे लग गए, देखो कितने सारे हैं। और कुछ तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जो मम्मी ने भेजे थे, मतलब 8-10 थे वो मम्मी ने बाहर फेंके, और हमने इस साइड फेंक रहे हैं इसको। आजकल ना खेत भी खाली हो गया है। तो मम्मी ने डिसाइड किया है कि जो ये बंद गोभी में लग रहे हैं ना कीड़े, तो इनमें दवाई छिड़की जाएगी और इन पत्तों को ना काट दिया जाएगा, मतलब गाय को दे देंगे हम लोग। तो मम्मी पहले यहाँ पे ना इनका सलूशन निकाल रही है, जो इनको भगाने में मदद करेगा। क्योंकि ना ये अब हम मार भी नहीं सकते हैं, बड़ा गंदा सा लगता है ना, कीड़े मकोड़े मारने अच्छी बात नहीं। तो मम्मी ये कह रही कि ये भाग जाएंगे, या मरना होगा मर जाएंगे। तो मम्मी यहाँ पे दवाई बना रही है उनके लिए, एक मिक्सचर तैयार कर रही है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर ही कर लेती हूँ कि सुबह सुबह इन आतंकियों ने ऐसा दिमाग ख़राब कर दिया ना, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना सुबह सुबह। एक बार पता है हमारे यहाँ क्या हुआ था, 2 साल पहले जो कंबल कीड़े नहीं थे वो आए थे, किसी ने यहाँ पे मतलब वो तिल नहीं होते, तिल बो रखे थे, उसमें इतने ज़्यादा कंबल कीड़े थे ना, जो हमारे घर की साइड पे आ रहे थे। तो उस टाइम भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, और इस बार भी परेशान हो गए हैं इनसे। तो मम्मी ने यहाँ पे जो दवाई है ना, ये पानी में मिक्स करके बनाते हैं, तो ये बना दिए। यूजुअली हम लोग जो सब्जी वगैरह में कीड़े नहीं लग जाते, उनके लिए ही है ये दवाई। तो इससे जो बंद गोभी उससे ख़राब तो नहीं होगी, लेकिन ये कि वो भाग जाएंगे। तो मम्मी ने सोल्यूशन जो है तैयार कर दिया, और मेरी प्रिंसेस भी यहाँ पे लेटी हुई है। तो मम्मी ने उसे धूप सिखाने के लिए यहाँ पे ले आती है। हल्की हल्की धूप है ना आजकल, मौसम मतलब ठंडा सा भी नहीं है, गर्म सा भी नहीं है, एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है।
तो सुबह सुबह यहाँ पे ठंडा लगता है, तो मम्मी थोड़ा सा इसको धूप सेकाती है यहाँ पे हल्की हल्की। तो वो भी देख रही, तो मैं बार बार ना इसकी ट्रॉली को भी चेक कर रही थी कहीं इसमें ना चल रहे हो। तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कहीं बच्चे पे ना चल जाए। तो मम्मी ने यहाँ सोल्यूशन जो है तैयार कर दिया है और उन पे छिड़क रही है, ये देखो। और उस टाइम ना जब इन पे दवाई छिड़की तो ये फटाफट से नीचे गिर गए थे, तो हमने सोचा चलो ये ख़त्म हो गए हैं। और मम्मी आ गई थी अंदर, मैं भी आ गई थी अंदर। फिर देखा तो ये फिर दोबारा से ना असर जब दवाई का ख़त्म हो गया फिर से चलने लग गए थे ये। तो फिर फाइनली मम्मी ने ये डिसाइड किया कि इन सब गोभियों को तोड़ दिया जाएगा और ये पत्ते वत्ते सब काट कूट के इकट्ठा करके तब हम गाय को दे देंगे जब ये कीड़े हट जाएंगे। तो मम्मी ने यहाँ दवाई डाल रही है। और फिर हम लोग अभी नाश्ता वास्ता हमने कुछ नहीं किया है, ना मेरा झाड़ू लगा है ना कुछ नहीं किया है, यही काम कर रहे हैं हम दोनों के दोनों सुबह। और मम्मी को बताने पे लगी, मम्मी वहाँ जा रहा कीड़ा, मम्मी वहाँ जा रहा कीड़ा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि घर में जो ये हरे कीड़े होते हैं ना जो पत्तों पे लगते हैं वो आ गए हैं, वो सब गोभी में लगे हैं। तो मम्मी अभी दवाई छिड़क रही है गोभी में और सारी गोभी को काट के साइड कर देगी अब, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं। ऐसे दिन पर दिन लगे तो अंदर भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल आतंक मचा दिया इन कीड़ों ने, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो हमने मतलब पहले मम्मी ने बाहर फेंक ही दिए थे, तो मारने में भी उन्हें अजीब सा ही लगता है ना, तो मम्मी ने बाहर फेंक देते, कुछ दीवार के दूसरी तरफ फेंक देते और कम नहीं हुए तो फिर मम्मी ने दवाई छिड़की है। तो मम्मी इन पर दवाई भी छिड़क ही रही है। ये सब काट दी। हाँ तो मम्मी ने ना सारी की सारी जो गोभियाँ हैं वो सब काट दी हैं और कुछ पड़ोस में भी दे दी हैं। और लंच मैंने बना दिया है। तो मैं यहाँ अपनी प्रिंसेस जो उसको थोड़ा घुमा रही थी, क्योंकि मम्मी इधर जो पत्ते वत्ते हैं उनको इकट्ठा कर रही थी ना, जिनकी गाय है उनको देने के लिए। तो फिर मैंने, वो रो रही थी, फिर मैंने कहा चलो उसे घुमा लेती हूँ स्टॉल में। तो मैं उसको घुमा रही थी, तो खुश रहती है उसमें। और देखो सर कितना उठा रही है वो अपना देखने के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा नाक में दम हो गया था हम लोगों के, कि इन्हें भगाना बहुत मुश्किल हो गया था। और वीडियो तो मैंने थोड़ी सी बनाई, पर वो इतने सारे थे कि उनको दिख के ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पे ही चल रहे होंगे। तो मम्मी फिर फ्री हो गई थी, मम्मी ने पकड़ लिया हर्षिता को और मैं फिर किचन में आई थी। जो मैं कल सब्ज़ी लेके आई थी वो ऐसी की ऐसी रखी थी, क्योंकि सुबह जब मैं ये इनको साफ़ कर रही थी, धो रही थी, तो उस टाइम में फिर मम्मी ने मुझे बुला लिया था कि यहाँ कीड़े आ गए, इनको ज़रा भगाने में मदद करो। तो फिर मैं अब कर रही हूँ, खाना मैंने बना दिया है। तो आरव आएगा स्कूल से तब हम लोग करेंगे लंच। तो ये मैंने कहा तब तक मैं यहाँ जो सब्ज़ी वगैरह है इन सबको निकाल दी थैले से। तो यहाँ थैला देख रहे हैं आप मेरा कितना बड़ा है। तो मैं सब्ज़ी के लिए ना इतना बड़ा ही थैला लेके जाती हूँ। जो दूसरा थैला ना उसमें सब्ज़ी ज़्यादा आती नहीं है, तो फिर हाथ में लेके आना पड़ता है। तो ये थैला तो आपने शायद देखा हो कई बार, 207 का बीड़ी का थैला है ये। तो पापा ने दिया था ये, उनके जो दुकान का सामान लाते हैं ना उसमें मिलता रहता है। तो ये फिर एक ही दो थैले हमें भी दे रखे हैं। तो मैं ये जो इतनी सारी वेजिटेबल है तो उनको वॉश कर लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पे ना एक मंडी है, वहाँ पे मैं ना पूरे हफ्ते भर की सब्ज़ी ले आती हूँ और काफ़ी वैरायटी में सब्ज़ी मिल जाती है। ठेली वाले तो इतनी वैरायटी रखते नहीं है, तो मैं वहाँ से थैला भर के सब्ज़ी ले आती हूँ कि बार बार कौन जा रहा है। तो भिंडी आजकल मेरे बेटे की फ़ेवरेट है, तो मैं वही लेकर आई हूँ। और तोरी भी आने लगी है, तो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट तोरी हो रखी है, तो अच्छा लगता है ना। तो मैं सब अपने बेटे की पसंद की ला ही रहती है सारी सब्जियाँ, क्योंकि उसको क्या होता है नाश्ते में ना उसकी पसंद की सब्ज़ी चाहिए होती है, नहीं तो फिर वो मना करता है कि मुझे नहीं ले जाना लंच। तो यहाँ पे खीरे वगैरह, मतलब आजकल तो काफ़ी ऑप्शन हो रखे हैं सब्जियों के, अच्छी अच्छी सब्जियाँ आ रखी है। तो मैं सारी जो भी सब्जियाँ सब वॉश करके यहाँ पे रख देती हूँ टोकरी में, जिससे उसका सारा पानी निकल जाए। और रंग बिरंगी सब्ज़ी देख के तो बड़ा अच्छा लगता ही है। सब्ज़ी तो वॉश हो गई है, लेकिन देखिए कितनी सारी पन्नी आती है इन सब्जियों में। तो इन पन्नियों को ना मैं बाहर सुखाने रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा गीली गीली है। और इनको ना एक पन्नी में सारी पन्नियाँ रख दूँगी, ताकि कुछ काम होता है तो आ जाता है। और ये पन्नियाँ नहीं तो बहुत ज़्यादा रहती तो इधर उधर पड़ी रहती ना, तो मैं इनको एक थैले में रख देती हूँ। अगर काम आती है ठीक है, नहीं तो हम लोग ना सिर्फ कूड़े वाले को देते हैं, ज़्यादा पन्नी घर पर नहीं करते, क्योंकि पन्नियाँ अच्छी नहीं होती है, कोई जानवर मुँह में डाल देता हो तो उसकी मौत हो सकती है ना, तो इसलिए। और वैसे मैं वेजिटेबल लेने जब जाती हूँ तो इतना बड़ा थैला है जो वो लेके जाती हूँ, लेकिन दुकान वाले पन्नी दे देते तो हम लेके आते हैं। लेकिन इन सबको मैं बाहर सुखाऊंगी और फिर एक पन्नी में बांध के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारे आज दिन का लंच। मैंने बनाए थे फ्राइड राइस बनाए थे, कुछ बचे हुए भी थे तो मैंने उनको मिक्स कर दिया था। और बनाई थी यहाँ पे जो राजमा और उड़द की दाल, साथ में रायता, क्योंकि ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए वही बनाया था ना, तो दाल बची हुई थी तो मैंने बना दी है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आपको पता रायते के साथ राजमा चावल। और यहाँ पे सीधा मिल रही हूँ मैं आपसे इवनिंग में, और यहाँ पे ना चला रही थी मशीन। तो यहाँ पे ना इतना ज़्यादा धूल हो रखा था ना, गेहूँ आजकल कट रहे हैं आपको पता है, और बहुत ज़्यादा धूल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे सामने ही कटने लगे थे गेहूँ, मतलब कल से काट रहे थे, आज फिनिश हो गए। क्योंकि अभी ना बारिश के जैसा मौसम भी हो रखा है, तो न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि शायद से 1-2 दिन में बारिश हो जाए। तो इन्होंने फटाफट कट कर दिए हैं गेहूँ। और ना ये जो उसका धूल निकलता है ना, भूसा,
वो ऐसे फैल रहा था, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूल फैल रहा था। और ये ना उड़ के आ रहा था क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा हवा भी चल रही थी ना, तो घूम घूम के घर के अंदर आ रहा था। और हम लोगों ने दरवाजे भी बंद कर रखे थे, फिर भी ना बारीक सा धूल होता है जो बिल्कुल बारीक सा, वो आ रहा था अंदर।